जो न्यायिक आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी और देश में न्याय संपूर्ण रूप से समाज में बहाल होगा, हमारा समाज न्यायपूर्ण हो सकेगा। इसके तरफ ये 15 सूत्री डिमांड अब जो प्रकाश में आया है, इस पर चर्चा आम हो गई है। तो ये 15 सूत्री डिमांड हैं क्या? आज इस मुद्दे पर हमारे साथ जाने माने लर्नेड लॉयर, एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय जी मुंबई से जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है घनश्याम जी आपका। अब आज मैं चाहता हूं कि संक्षेप नहीं, विस्तार से जरा उन 15 सूत्री जो मांग है, जिसको लेकर के पावर गैलरी में बड़ी मरमरिंग शुरू हो गई है, कोहराम भी मचा हुआ है, हलकान मचा हुआ है, लेकिन आप वकीलों के सानिध्य से जो वो डिमांड आया है पब्लिक के बीच में, तो मुझे लगता है कि वो तो पब्लिक के हित के लिए है। तो ये क्या है डिमांड, ये आज जरा बताइए। देखिए, ऐसा है कि ये जो डिमांड हमने किया है, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, सरकार लागू कर देवे, और इसमें न्यायपालिका को भी थोड़ा सा अमल करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दोनों के भाई कंसेंट से ही हो सकता है। या तो कानून बनावे, या तो सरकार कानून बनावे, तब हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, देखिए आज के पूरे देश में इसके तरफ कोई कभी न किसी सोचा नहीं, कितना बड़ा ये मतलब इनजस्टिस होता है कि आज के सिस्टम में जब से जुडिशरी हमारा इंडिपेंडेंट कंट्री हुई, जब से न्यायपालिका है, और पहले तो होता था, अब तो एकदम नहीं हो रहा है। इस चीजों को एकदम मतलब ये और खराब हो गया है। आप देखिए कि जो हायर जो जुडिशरी होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसमें 80% 90% एलिवेशन बार से होता है। बार में जो वकील प्रैक्टिस करते हैं वही हाई कोर्ट के जज बनते हैं, फिर वही प्रमोट के सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कुछ जजेज तो, कुछ वकील तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं। जैसे रिसेंटली आपने देखा था, नागेश्वर राव जी और हमारे उदय ललित साहब हुए थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। ऐसे पहले भी कई बार आ चुका है। जैसे अभी आप देखिए आए हैं जो अपना ये जस्टिस विश्वनाथन है, वो डायरेक्ट बार से लिए गए हैं। जैसे जस्टिस नरीमन थे, डायरेक्ट बार से लिए गए थे। तो बार का जो बार से जो सिलेक्शन होता है, मेजोरिटी हायर जुडिशरी में वही रहते हैं बार से। अब विडंबना देखिए क्या है, कितना बड़ा ये मतलब कि बोलेगा तो अंधेर नगरी है, कि अक्सर देखा गया है कि जिस बार से जो वकील सेलेक्ट होता है, उसी बार में हाई कोर्ट का जज बनता है और वहां से रिटायर हो जाता है। अगर हाई कोर्ट तक रहे तो वहां से रिटायर हो जाता है, उसका ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसफर बहुत कम होता है। अब उससे जो बुराइयां पैदा होती है, देखिए समझो जिस बार में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, वहां उसी हाई बार में अगर मैं जज बन जाऊं, हमारी अपनी एक कोटरी होती है, हमारे वहां लोग होते हैं, तो हमको इन्फ्लुएंस करना, हमको करप्ट करना या हमारे करप्शन में इंडल्ज करने का चांस बहुत बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है कि आज में समझिए मैं जज हूं, दुनिया के लिए मैं जज हूं, लेकिन जो हमारे क्लोज सर्कल में हैं, जिनके साथ में उठा बैठा, खाया पिया, मस्ती मजाक किया हूं, नॉर्मल जो लाइफ में लोग करते हैं, उनके लिए मैं जज नहीं हूं। वो जब चाहेंगे तब हमको अप्रोच कर लेंगे अंदर से। हमारी फैमिली वहां पे रहती है, हमारी फैमिली से लोग कनेक्टेड हैं, हमारी फैमिली को अप्रोच कर लेंगे। तो मेरे लिए मतलब एकदम ईमानदारी के साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा, और लोग करते भी नहीं है, कोई नहीं करता, बता दो, वो अनुभव बता रहा हूं मैं। और दूसरी समस्या क्या होती है कि देखिए, ये ह्यूमन बीइंग, सबका अपना अपना परसेप्शन होता है। अगर समाज में आप रहते हो, समाज में अगर आप हो, तो आपके निगाह में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जिस सर्कल में आप हो, समझो आप पत्रकारिता में हो, तो पत्रकारिता में भी आपके निगाह में कोई अच्छे पत्रकार है, कोई गलत पत्रकार है, कोई दलाल है, कोई अच्छे काम करते हैं, एक इमेज बनी रहती है सबकी। ये वकील के प्रोफेशन में भी होता है। तो उसका असर क्या होता है कि जब मैं जज बनूंगा, या जो उसी हाई कोर्ट में आदमी जो जज बनता है वहां प्रैक्टिस करता है, उसी उसी सर्कल में रहता है वो, तो वहां के लोग उसके सामने अपियर होते हैं, वकील अपियर होते हैं। तो उसका जो सब कॉन्शियस माइंड में उसका जो बायस अप्रोच रहता है, किसी को फेवर करना, किसी को डिसफेवर करना, वो ऑटोमेटिक होता है। जैसे समझो हम जो आदमी जज बना, उसके निगाह में कोई वकील गया और उसको लगा ये तो वकील बदमाश है, ये तो वकील कुछ भी निगेटिव उसके दिमाग में उसके पहले से बैठा हुआ है, उस वकील को अच्छे ढंग से वो नहीं सुनेगा ना, तो उसको रिलीफ देगा। वो काम करता ही करता है, जो बायस अप्रोच होता है, और कई बार ये सब कॉन्शियस माइंड में होता है। मैं अपना एग्जाम्पल बता रहा हूं। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में, कोई महाशय जज है, वो वकील थे, हमारे अपोनेंट थे,
जब वकील थे तो हमारे बहुत सारे जज यहाँ पे जो कि हमारे अपोनेंट रहे वकील बन गए हैं। तो ये महाशय हमारे अपोनेंट थे मैटर में, और थोड़ा सा मेरा एक अग्रेशन रहता है कोर्टों में, थोड़ा सा जब जरूरत पड़ता है तो मैं तो हो जाता है मेरे से, रहा नहीं जाता मेरे से। तो उनका केस मेरिट पे बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन वो बहुत ज्यादा मतलब कि मिसलीड कर रहे थे, काफी चीजें कर रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने कोर्ट को उस समय के कोर्ट को हमने पॉइंट आउट कराया और बोला कि भैया इनका कंडक्ट तो मिसकंडक्ट है, इनका है, फॉल्स स्टेटमेंट कोर्ट में कर रहे हैं, कॉन्ट्री टू द फैक्ट्स ऑन रिकॉर्ड, मैंने पॉइंट आउट कराया। अब उस समय का जो बेंच थे वो जज वकील महोदय को लेफ्ट राइट सेंटर होना शुरू, यहाँ तक कंटेम्प्ट इशू करने तक का उन्होंने उनको वार्निंग दे दिया। बाद में उनको माफी मांगना पड़ा, मतलब अपॉलॉजी टेंडर करना पड़ा, उनको दुर्सा हो गई। अब वो महाशय क्या किए कि पहले हमसे हाई लो करते थे, बाद में हमसे हाई लो करना बंद कर दिए। जैसे घटना घटी उसके बाद हमसे बातचीत करना बंद कर दिए। कट हो गया क्या भाई आशुतोष जी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, दिख नहीं रहा आपका। तो मेरे से क्या है, ठीक ठीक। जो देख के मुस्कुराते थे, बहुत क्लोज तो नहीं थे, मेरे से बातचीत करना बंद कर दिए। मैं बोला कोई बात नहीं, सबका अपना अपना नेचर होता है। और महाशय जज बन गए बॉम्बे हाई कोर्ट में, और आज भी सिटिंग जज हैं। जब वो जज बन गए तो उसी टाइम हमको लगा कि ये तो हमको ट्रबल क्रिएट करेंगे। और आपको बता रहा हूं, जो मेरा एक था, एक एप्रीहेंशन था, वो एप्रीहेंशन मेरा करेक्ट साबित हुआ। उनके सामने जब मेरा मैटर आया, दो चार बार प्रयास किए हमको ह्यूमिलिएट करने का, कुछ करने का, लेकिन जब मैं उनको थोड़ा सा अपने हिसाब से हैंडल किया, और बाद में चीफ जस्टिस को लिखा कि भैया देखिए इनका ऐसा रिकॉर्ड है, हमारे सामने अपियर हुए थे, इस कारण से इस तरह से रखते हैं। तो ये समस्याएं, मैं एक एग्जाम्पल आपको बताया, ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बता दूं। ऐसे एक जज का नहीं, और जज का भी हमारे साथ हुआ है, तो ऐसे बहुत लोगों के साथ होता है। तो ट्रांसफर पॉलिसी, पहला मेरा डिमांड है कि आज के जो ट्रांसफर का जो 100% ट्रांसफर पॉलिसी एप्लीकेबल होता है, वो होता है लोअर जुडिशियरी में। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मजिस्ट्रेट कोर्ट में मजिस्ट्रेट को ट्रांसफर किया, डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफर किया था, भाई हाई कोर्ट जजेस को नहीं ट्रांसफर किया जाएगा। मेरा तो ऐसा मानना है, और ऐसा होना भी चाहिए, कि जो भी जज, कोई वकील उस बेंच जिस बार से जज बनता है, एलिवेट होता है, वेरी फर्स्ट डे से उसको उस स्टेट में नहीं रहेगा, अपने होम स्टेट में नहीं रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल से बॉम्बे बार से कोई जज बन रहा है, कितने परसेंट होते हैं सर, आपके पास जो डेटा है उसके हिसाब से कितने परसेंट अभी तक के ऐसे जज हुए हैं जो बार से सीधे लिए गए हैं, और जिस बार से हैं वो उसी कोर्ट में वो रहे और फिर वो रिटायर कर गए? देखिए, ये तो 99% ऐसा है जो कि बाहर से लिए जाते हैं, वहां से रिटायर करते हैं, 99%। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद, मतलब कि एक जजमेंट ने बोला था कि ट्रांसफर पॉलिसी को करने के लिए मतलब 2/3 कम से कम जजेज, 1/3 शायद बाहर से होना चाहिए। मैं बोलता हूँ 1/3 भाई क्यों, 100% करो ना यार, क्यों ऐसा करते हो? ऐसे तो लॉजिक क्या दिया जाता है जो जुडिशरी का है, कि भैया ट्रांसफर अगर करो तो कोई जज बनने के लिए तैयार नहीं होगा। मूर्खतापूर्ण बात करते हैं लोग, ये क्यों नहीं जज बन रहे? IAS ऑफिस लोग नहीं बनते हैं? IAS ऑफिसर ट्रांसफर ऑल ओवर कंट्री होता है कि नहीं होता है? वो जज वो नहीं बनते हैं, जिसको बनना होगा बनेगा, नहीं बना नहीं बनेगा। आप उसी जगह रहकर करप्शन करो, बैठो, फेवरेटिज्म नेपोटिज्म करो, और दूसरी समस्या क्या काहे बता जज दो। नहीं बनते हैं, मतलब जज जज बनना नहीं कोई चाहते हैं क्या? जज की तो हाँ, इतनी कुर्सी खाली है साहब। उनका ये ऐसा कौन सा लॉजिक है? ये कौन सा लॉजिक है? उनका लॉजिक है ऐसा भाई, तब कोई जज बनना, जब अच्छे वकील जज नहीं बनना चाहेंगे, ये क्या मतलब है अच्छे वकील जज नहीं बनना चाहेंगे? ये सब बता दूं, ये सब केवल लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात है। जो बनना रहेगा वो बनेगा, इसको नहीं बनना नहीं बनेगा। और दूसरी अच्छे वकील समस्या से क्या क्या बता, तात्पर्य है? अच्छे वकील से क्या तात्पर्य है? ये वाले जो माल कमा रहे हैं। हाँ, उनका एक भाई जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, जो नॉलेजेबल वकील है, वो हाँ, जज क्यों प्रैक्टिस बनेगा? बहुत अच्छी है। हाँ, और प्रैक्टिस ट्रांसफर क्यों बहुत किए? अच्छी है। और ये भी हाँ हो सकता है कि जो सेटर गेटर भी हैं, सेटर गेटर भैया, भी है ना। प्रैक्टिस तो आजकल बहुत ज्यादा, प्रैक्टिस अच्छी होने, काबिलियत होने, ईमानदारी से प्रैक्टिस करने वाले की संख्या भी तो कम है। भाई साहब एकदम आपने सही बोला आशुतोष जी, प्रैक्टिस की क्राइटेरिया एकदम बदल गई है। मतलब प्रैक्टिस कैसा है, हॉब नॉब कर रहे हो आप, वहां उठ बैठ रहे हो, दलाली कर रहे हो, चमचागिरी कर रहे हो, लिचड़पन कर रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस बहुत दिखेगी। अधिक, मुझे तो बहुत सारे वकील बोलते हैं कि वो वकील अच्छे होते हैं जिनकी जजों से सेटिंग होती है, परफेक्ट, एकदम सही बात है, सही बात और है। जो ऐसा कि होता है। ऑर्डर अपने फेवर में करवाने के लिए जाने जाते हैं। देखिए मैं कहा एक कहानी जाता बता है दूं। कि लुटियंस मीडिया में बहुत सारे वकील वही हैं जिनका साम्राज्य इतने वर्षों से चल रहा है, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं। उनका दलील महत्वपूर्ण नहीं है, उनका सेटिंग महत्वपूर्ण है। ये तो एकदम
रियलिटी है ग्राउंड लेवल पे। और आपको बता दूं, मेरे पास कोई एक आया था बंदा, हमारा क्लाइंट ही है, मतलब ऐसे कुछ किसी बात चली तो ऐसे कुछ उन्होंने चर्चा की, मालूम क्या बोले, हमारी जब चर्चा चली, हमारे कुछ और वकील मित्र हैं उनकी जब चर्चा चली, तो क्या बोले कि भैया आपका क्या होता है, आप कमासुत बेटे नहीं हो ना, आप कमाऊ बेटे नहीं हो। बोला कमाऊ बेटे मतलब क्या हो गया? बोले भैया जज के लिए आप कमाऊ बेटे नहीं हो। कितने मैटर में आपने सेटिंग किया है, कितने मैटर में जज को पैसा दिलवाते हो आप, तो जज आपको क्यों सुनेगा? कमाऊ बेटे होते तो जज सुनता आपको। ये सब ऐसा लोग एग्जाम्पल देते हैं, बता दूं आपको। और दूसरी बता, सबसे और बड़ी ये और न्यू बुराई क्या नॉर्मल है, हो चुका है, ये हर कोर्ट में हो रहा है, ये न्यू नॉर्मल है। हर कोर्ट में, हर कोर्ट में, हर हाई कोर्ट में हो रहा है। और एक और समस्या मैंने, और एक मैं और बता रहा हूं, दूसरी बुराई क्या है कि उसी कोर्ट में जब वो जज रहते हैं तो उनके सगे संबंधी उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज बता दो, हर हाई कोर्ट में देखिए, हर जज का अगर बेटा वकील है, बहू वकील है, बेटी वकील है, बहू जो सगा संबंधी वकील है, उसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो होता क्या है कि वो चलो उनका बेटा उनके सामने नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे जज के सामने जाएगा, उस जज का बेटा इनके सामने आएगा, तो आपस में ऐसा एक पोट्री बना लेते हैं कि एक दूसरे के बेटे के सगे संबंधी को प्रमोट करते हैं, समझे ना, ऑर्डर देते हैं, प्रमोट करते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। क्लाइंट को तो वही चाहिए, क्लाइंट को रिजल्ट से मतलब है। तो ये बहुत बुराई पैदा हो जाती है। दूसरा, तीसरी समस्या क्या होती है, सरकारी वकील, गवर्नमेंट प्लीडर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो बेंच से एलिवेट होकर हाई कोर्ट जज बनते हैं, बहुत सारे लोग बनते हैं। तो उनका क्या होता है, जो स्टेट मशीनरी होती है, जैसे पुलिस हो गया, पुलिस हो गया, पीपीए रहे, पुलिस रहा, कमिश्नर रहा, एसपी रहा, या और डिपार्टमेंट के जो गवर्नमेंट प्लीडर रहे, जो ब्यूरोक्रेट, जो हायर ऑफिसर्स होते हैं, उनकी पहले से साठ गांठ रहती है। तो जज बनने के बाद भी वो चीजें कंटिन्यू रहती हैं। आप समझे कि नहीं समझे? वो ऑफिसर आराम से उनको अप्रोच करते हैं, उनको फेवर करते हैं। मैं तो बता दूं, यहां तक मेरे सामने केसेस आए हैं जहां पे व्यक्ति सरकारी वकील रहा है, हाई कोर्ट में एलिवेट हुआ है, पुलिस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बोला गया वो तो मेरा बंदा है, तो हमारा आदमी है, वो तो हमारा आदमी, जो काम होगा कुर्स से करवा लेंगे। ये स्थिति बता दूं आपको। तो ये सब अगर 100% ट्रांसफर पॉलिसी अगर हो जावे, तो ये बहुत बड़ी बुराई खत्म हो सकती है। तो ये सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। तो आप किनके सामने बीन बजा रहे हैं? आपने जो आप एडवोकेट घनश्याम जी उपाध्याय जो बीन लेकर के बैठे हैं, वो बजाना चाह रहे हैं, तो किनके सामने बजा रहे हैं ये बीन? आपको लग रहा है कि इस बीन पर कुछ नाचे वाचेगा, या बस ऐसे ही करके रखा रहेगा, ऐसे करके रखा देखिए, रहेगा, आप बीन मेरा बजाते रहे? मेरा तो दृढ़ एक ही विश्वास में लोगों को बोल रहा हूं कि जब तक वकील या जनता प्रोटेस्ट नहीं करेगी, विरोध नहीं करे, खुल के सामने नहीं आएगी, प्रोटेस्ट करेगी, जब तक रोड पे आकर जब तक नहीं करेगी, तब तक ये सुधरने वाले नहीं। देखिए क्या होता, बता दूं, दो ही लोग इसको इंप्लीमेंट कर तो सकते हैं। हाँ, 15 में से पहला पॉइंट तो आपने ले लिया, इसको बोल लीजिए, पूरा कर लीजिए, फिर मैं बोलता हाँ, हूँ जी। देखिए इसमें दो ही लोग इसको, जितने हमने सजेशन 15 दिए हैं, जो हमने डिमांड किया है, एक करने की जिम्मेदारी है हाथ में न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के हाथ में है। और हम्म। ये दोनों करेंगे नहीं। उसका कारण क्या है कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं गड़बड़ करने में। सरकार कभी नहीं चाहती है कि न्यायपालिका ईमान, कोई भी सरकार है, मैं तो एकदम खुल के बोलता हूं, आपको एकदम ओपन बोलता हूं, मैं सरकार किसी भी पार्टी की रहे, सरकार कभी नहीं चाहती कि न्यायपालिका निष्पक्ष और निडर रहे, ईमानदारी से काम करे। क्योंकि अगर सरकार, न्यायपालिका ईमानदारी से काम करेगी तो सरकार में बैठे लोगों को, राजनेताओं को भी ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। तो अगर सर और न्यायपालिका देखिए मजबूत कब हो सकती है, स्ट्रांग, जब जज ईमानदार रहेगा, सिस्टम सही रहेगा। अगर जज करप्ट रहेगा, बदमाश रहेगा, ईमानदार उसके तमाम कांड रहेंगे, जज क्या न्याय करेगा बताओ? सरकार के पास एजेंसियां हैं, उनके पास सारी मशीनरी है, सारी जनकुंडली निकाल कर रखेंगे, आप कैसे टाइट हो, कैसे ईमानदारी से काम करोगे? तो समस्याएं है कि सरकार भी चाहती है कि न्यायपालिका ऐसे कमजोर रहे, ऐसे लचर पचर चलती रहे, ताकि हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर, हम जैसे चाहे वैसे काम करवा लें, जैसे चाहे वैसे हम करें, नहीं, मनमानी लेकिन करें। हमारा सवाल यह है कि जब आप निष्पक्ष हैं, स्वतंत्र हैं, तो आपको आवश्यकता क्या है सरकार से? सरकार के दरवाजे पर जाने की जरूरत क्या है? आप एक बार जज बन गए तो फिर आप अपनी अपनी ताकत तो दिखाइए, या फिर आपको खुद ही, जब आप कंप्रोमाइज है, सरकार को क्यों कह रहे हैं? बस देखिए वही समस्या है, बता दूंगा कि अगर देखिए सिलेक्शन प्रोसेस हमारा गलत है, अगर गलत लोग वहां पे जा रहे हैं, तो वो कैसे, आप कैसे उनको, आप जो है कि वो निष्पक्ष हो ही नहीं सकते हैं, इंडिपेंडेंट होने के बाद में नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके उनके ऐसे कारनामे हैं कि नहीं हो सकते हैं, वो नहीं हो सकते हैं। वो उनको पता है सरकार के पास एजेंसियां हैं, अगर मैं कुछ गड़बड़ करूंगा, हमारे सारी, उनके पास सारे हमारे
कारनामे कुछ भी कल हमारे खिलाफ कर सकते हैं, लोगों के साथ खिलाफ हुआ भी है, देखा आपने। तो ये सब चीजें क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस तो कॉलेजियम है सर। कॉलेजियम इस के लोग कॉलेजियम चौपट को जैसा खत्म रहता करना है। चाहते हैं ना आप कहते हैं कि कॉलेजियम को कॉलेजियम को इमीडिएटली खत्म किया जाए। बिल्कुल खत्म किया जाए। देखिए, भारत को दो छोड़ करके दुनिया के किसी और देश में सिस्टम नहीं है, बता दूंगा। और कॉलेजियम में देखिए क्या होता है, कॉलेजियम के लोग मिल करके अपने एक सगे मिनट एक मिनट। संबंधी को जज बनाते भारत हैं। भारत को छोड़ करके दुनिया के किसी देश में कॉलेजियम की व्यवस्था नहीं है, किसी नहीं, दुनिया की और किसी भी जुडिशरी में नहीं है। कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं अच्छा। नहीं। और और संविधान आप में इसकी चर्चा है क्या? देखिए, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है। इसकी चर्चा बिल्कुल, कॉलेजियम नाम का कोई चीज नहीं संविधान में, लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने बना दिया, एक जजमेंट के माध्यम से बना दिया है। इंडिपेंडेंस के नाम की जुडिशरी के उन्होंने बना दिया है इसको। और सरकार ने एक बार प्रयास किया था, जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में आए थे, पर इन्होंने आते थे नहीं, प्रयास ऐसा किया नहीं था। हो सकता है क्या घनश्याम जी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ठीक है, आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस चाहते हैं, तो जजों का अपॉइंटमेंट और इसको कर बर्खास्त करने का सब कुछ का अधिकार आपके पास होना चाहिए, बात ठीक है। तभी इम्पीचमेंट के लिए क्यों भेज रहे हैं, पार्लियामेंट क्यों भेज रहे हैं? वो जो चूंकि संविधान में एक प्रावधान है कि हाईकोर्ट के जज को आप इम्पीच कर सकते हैं, ठीक है। नहीं, हम ये कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए। क्या जुडिशरी अपना कमीशन तैयार कर ले और जुडिशियल बोर्ड हो जाए, एक जो जुडिशरी की बोर्ड हो, और वो कमीशन तैयार करे, वो एग्जाम ले, ऑल इंडिया टेस्ट ले ले, जुडिशियल सर्विस का 3-4 कैडर बना दे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये होगा, हाई कोर्ट का ये होगा, सुप्रीम कोर्ट का ये होगा, तो ऑल इंडिया लेवल का 3 टेस्ट बना दे, और उसी में से जो एपियर होंगे, वकील एपियर हो सकते हैं, बाहर के लोग नहीं होंगे एपियर, हमारा डिस्ट्रिक्ट देखिए मजिस्ट्रेट। ये वही क्यों नहीं हमारा हो डिमांड सकता है। है? डिमांड हमारा वही है जुडिश कि भैया कॉलेजियम सिस्टम को एबोलिश करो आप, खत्म करो आप, और एक ऐसा कमीशन बनाओ आप जो जिसके माने से आईपीएस आईएएस का किससे होता है कमीशन, यूपीएससी कमीशन, पीएससी वगैरह कैसे बाकी सब व्यवस्थाएं कैसे चले, इसको